अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभावशक्ति न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। राजनीति में यदि आपके रिश्ते हों तो वह बहुत काम आते हैं, लेकिन राजनीतिक रिश्ते यदि आपने बनाए हों तो कोई गारंटी नहीं है कि वह कब तक चलेंगे। उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ गठबंधन के दौरान बसपा मुखिया मायावती भाजपा नेता स्वर्गीय लालजी टंडन को तब राखी बांधती रहीं। भाई बहन की सरकार जब तक चली तब तक ही यह रिश्ता भी रहा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में महागठबंधन के रूप में बुआ भतीजे की जोड़ी आई। बुआ यानी सबकी बहन जी मायावती और भतीजा यानी अखिलेश यादव। भतीजे अखिलेश यादव को अपने पिता मुलायम सिंह यादव के खिलाफ विद्रोह करने और अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने का अनुभव प्राप्त है। खून का रिश्ता भले नहीं निभा हो, लेकिन राजनीतिक रिश्ता बनाने के लिए अखिलेश ने बसपा से गठबंधन किया और मायावती को बुआ का दर्जा दिया। लेकिन हुआ क्या? लोकसभा चुनाव के बाद बुआ और भतीजे की राहें जुदा हो गई। भतीजे को लगा कि बुआ जी की पार्टी तोड़कर विधानसभा चुनाव से पहले बसपा को तगड़ा झटका दे दिया जाए, तो राज्यसभा चुनाव के दौरान ही बसपा के आधा दर्जन विधायकों को अपने पाले में कर लिया गया। लेकिन भतीजा कितना किच्चा खिलाड़ी है यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एक तो बुआ जी को भतीजे का असली चेहरा दिख गया और साथ ही भतीजे की इस पूरी कवायद का बसपा पर जरा भी असर नहीं हुआ। बुआ मायावती भतीजे पर भड़की हुई हैं। उन्होंने गुरुवार को समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि भविष्य में विधान परिषद और राज्यसभा चुनाव में सपा के उम्मीदवारों को हराने के लिए उनकी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ेगी तथा जरूरत पड़ी तो भाजपा या किसी अन्य पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देगी। एक बयान में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि आगामी विधान परिषद चुनाव में सपा के दूसरे उम्मीदवार को हराने के लिए बसपा पूरी ताकत लगाएगी। उन्होंने गेस्ट हाउस कांड का उल्लेख करते हुए कहा, सपा के लोगों की इस गुंडागर्दी से इनकी सरकार चली गई थी और बसपा की सरकार बनी थी, लेकिन इस घटना को भुलाकर हमारी पार्टी ने संकीर्ण ताकतों को कमजोर करने के लिए पिछले लोकसभा चुनाव में सपा के साथ तालमेल किया। मायावती ने कहा, लोकसभा चुनाव के बाद मेरी ओर से कई बार संपर्क करने के बावजूद अखिलेश की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद हमें अलग होकर चलने का फैसला करना पड़ा। आइए आपको पहले दिखाते हैं बुआ जी किस कदर नाराज हैं। देश में इस बार लोकसभा के हुए आम चुनाव में केंद्र में बीजेपी के एनडीए को सत्ता में आने से रोकने के लिए हमारी पार्टी ने तो सपा सरकार में हमारी पार्टी ने यूपी में सपा सरकार में 2 जून सन 1995 की हुई घटना, जिसमें इनका मेरी हत्या करने का पूरा षड्यंत्र था, लेकिन कमजोर व उपेक्षित वर्गों की कृपा से ये पार्टी उस समय अपने इस षड्यंत्र में कामयाब नहीं हो सकी। इसके साथ ही इन्होंने उस समय अपनी सरकार को बचाने के लिए बीएसपी के विधायकों के साथ की गई मारपीट व उनका किया गया अपहरण आदि, ये सब किसी से छिपा नहीं है। लेकिन फिर इनकी ऐसा करने से हुआ क्या बाद में, लेकिन फिर इनकी इस गुंडागर्दी से इनकी सरकार चली गई थी और बीएसपी की फिर सरकार बन गई थी। किंतु इसे कभी भी ना भुलाने वाली घटना को भी भुलाते हुए हमारी पार्टी ने देश में खासकर संकीर्ण ताकतों को कमजोर करने के लिए सपा के साथ गठबंधन करके ये लोकसभा का आम चुनाव लड़ा था, जिसमें इनके परिवार की आपसी लड़ाई की वजह से इनको इस चुनाव में इस बने गठबंधन का ज़्यादा लाभ नहीं मिल सका। ये बात किसी से छिपी नहीं है। और फिर ये चुनाव खत्म होने के बाद इन्होंने मेरे कई बार टेलीफोन करने के बावजूद भी कोई जवाब लौटकर मुझे नहीं दिया।
तब फिर हमें मजबूरी में इनसे अलग होकर चलने का फैसला लेना पड़ा। आज यहाँ मैं इस बात का भी फिर से खुलासा कर देना चाहती हूँ कि जब इस बार सपा के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने का यहाँ उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी का इनके साथ गठबंधन हुआ, तो तब फिर हमारी पार्टी यहाँ पूरे जी जान से इस गठबंधन को जिताने में लग गई थी। लेकिन वही दूसरी तरफ सपा के मुखिया गठबंधन होने के पहले दिन से ही श्री एस.सी. मिश्रा जी को अक्सर ये कहते रहे कि अब तो सपा व बसपा का गठबंधन हो गया है, तो ऐसे में अब बहन जी को 2 जून के मामले को भुला के इस केस को वापस ले लेना चाहिए। आप बहन जी से इस बारे में जरूर बात करें। तब फिर ये केस चुनाव के दौरान ही हमें वापस भी लेना पड़ा। लेकिन चुनाव का नतीजा आने के बाद जो इनका रवैया हमारी पार्टी ने देखा है, तो उससे हमें काफी कुछ यही लगा कि हमने चुनाव के दौरान 2 जून 1995 के केस को वापस लेकर बहुत बड़ी गलती की है। साथ ही इनके साथ ना ही कोई चुनावी गठबंधन आदि भी करना चाहिए था। ये भी हमने थोड़ा गलत फैसला ले लिया। तो इनकी ये घिनौनी हरकत अब इस पार्टी को आगे चलकर कभी भी भारी पड़ सकती है, और इस मामले में आज हमारी पार्टी एडवांस में ही ये ऐलान कर देना चाहती है कि आगे चलकर जल्दी ही इस बार जब यहाँ एमएलसी के चुनाव होंगे, क्योंकि इसके बाद एमएलसी के होंगे, आगे चलकर जल्दी ही इस बार जब यहाँ जल्दी मतलब समय से, अब समय कम रह गया, इस बार जब यहाँ एमएलसी के चुनाव होंगे तो तब फिर बीएसपी कल की घटना का जैसे को तैसा जवाब देने के लिए, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए, एक तो उनका आराम से बन जाएगा, दूसरा ये खड़ा करेंगे, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी बीएसपी जो है। और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों न देना पड़ जाए, तो भी देंगे। अर्थात जो भी पार्टी इनके दूसरे उम्मीदवार को, यानी कि सपा के दूसरे उम्मीदवार को हराने के लिए भारी पड़ेगी, तो उसे हम अपने विधायकों का वोट जरूर दिलाएंगे। अर्थात सपा के दूसरे उम्मीदवार को अब हमारी पार्टी जरूर एमएलसी का चुनाव हराएगी। लेकिन नाराज बुआ जी के मुंह से जब यह निकल गया कि भाजपा के साथ जा सकते हैं सपा को हराने के लिए, तो कांग्रेस की दीदी यानी प्रियंका गांधी ने यह बात लपक ली और सवाल किया कि क्या इसके बाद भी कुछ बाकी रह गया है। प्रियंका ने मायावती के बयान का वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया, इसके बाद भी कुछ बाकी है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका ने कुछ महीने पहले भी मायावती को इशारों में भाजपा का अघोषित प्रवक्ता बताया था। गौरतलब है कि कई मौकों पर मायावती ट्वीटों के माध्यम से भाजपा से करीबी का संकेत दे चुकी हैं। अब दीदी प्रियंका बुआ जी से सवाल कर रही हैं, तो जरा उनकी पार्टी की हालत भी देख लेते हैं। गुरुवार को ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उन्नाव से पूर्व सांसद अनु टंडन को पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया। इससे पहले टंडन ने सुबह कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की जानकारी दी थी। अनु टंडन ने ऐसे समय में इस्तीफा दिया है जब उन्नाव जिले की बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है। उन्नाव से पूर्व लोकसभा सदस्य ने यह दावा भी किया कि प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व से उन्हें कोई सहयोग नहीं मिल रहा था और कुछ लोगों द्वारा झूठा प्रचार चलाया जा रहा था तथा केंद्रीय नेतृत्व ने इस पर अंकुश लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा, इन बिंदुओं पर मेरी बात कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से भी हुई, लेकिन ऐसा कोई विकल्प या रास्ता नहीं निकल पाया जो सबके हित में हो। पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के कुछ वरिष्ठ नेताओं से भी मेरी बातचीत हुई, लेकिन वो भी इन हालात में असहाय और विकल्पहीन लगे।
अरुण टंडन ने कहा 2019 का चुनाव हारना मेरे लिए इतना कष्टदायक नहीं रहा जितना पार्टी संगठन की तबाही और उसे बिखरते हुए देखकर हुआ। उन्होंने कहा प्रदेश का नेतृत्व सोशल मीडिया मैनेजमेंट और व्यक्तिगत ब्रांडिंग में इतना लीन है कि पार्टी व मतदाता के बिखर जाने का उन्हें कोई ज्ञान ही नहीं है। और जहां तक अखिलेश यादव की बात है तो वह अपने घर में बैठे बैठे हुए पार्टी चला रहे हैं। जनता के लिए जमीन पर उतरकर आंदोलन करना पुरानी समाजवादी पार्टी की आदत थी, जिसे अखिलेश यादव ने बदल दिया है। ट्विटर के सहारे या कभी कभी संवाददाता सम्मेलन के सहारे योगी और मोदी सरकार को घेर लेने में अखिलेश जरूर कोई मौका नहीं चूकते, लेकिन उन्हें समझना होगा कि ट्विटर या सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स वोटों में तब्दील नहीं होते। वोटों के लिए जनता से सीधा जुड़ाव होना जरूरी है। किसी पार्टी में तोड़फोड़ कर दूसरे को नुकसान पहुंचा देना आसान है, लेकिन अखिलेश को जरा यह भी अपने अंदर झांक कर देख लेना चाहिए कि जब से उनके हाथ में कमान आई है उन्होंने समाजवादी पार्टी को कब कब कितना मजबूत बनाया है। अखिलेश यादव ने चुनाव में बसपा का खेल बिगाड़ने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार प्रकाश बजाज का पर्चा भरवाया, लेकिन वह अवैध पाए जाने के कारण निरस्त हो गया, जबकि बसपा उम्मीदवार का पर्चा सही पाया गया, वह भी तब जब बसपा के 6 विधायकों ने निर्वाचन अधिकारी को सौंपे अपने शपथ पत्र में कहा था कि राज्यसभा चुनाव के लिए बसपा प्रत्याशी के नामांकन पत्र पर प्रस्तावक के तौर पर किए गए उनके हस्ताक्षर फर्जी हैं। अब उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव में सभी 10 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन तय है। दूसरी ओर अब यह देखना होगा कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा और भाजपा करीब आते हैं। दलित वोटों पर आधिपत्य रखने वाली मायावती से भाजपा कोई समझौता वर्तमान परिस्थितियों में शायद ही करे, लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए आने वाले दिनों में सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बनी रहेंगी।